वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में आए हैं उनको लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उपस्थित हुए हैं। ये पहले 2 भाग में बनाने का विचार था, लेकिन अब इसको एक भाग में ही बनाया गया है, जिसके कारण इसमें 74 प्रश्न शामिल किए गए हैं। यह काफ़ी बड़ा भाग है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश मंडला में स्थित है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में है, और सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। तो जब हम मध्य प्रदेश को पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया था कि जीवाश्म नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आया है। तो जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी जो केरल में है वहाँ पे पाई जाती है। ये पश्चिमी घाट में है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थल कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थल नागार्जुन सागर है। यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 का डी होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो सुंदरवन बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सरिस्का, यहाँ पर सरिस्का रणथंभौर राजस्थान का, यहाँ भी टाइगर पाए जाते हैं। कान्हा मध्य प्रदेश का, ये भी टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा ये गैंडे और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 4 का बी, काजीरंगा टाइगर रिजर्व नहीं है। प्रश्न नंबर 5, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान, तो गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, डालमा बिहार, सिमलीपाल उड़ीसा और पेरियार केरल। तो 2134 प्रश्न नंबर 5 का सी सही है। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में स्थित है। 6 का डी सही। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 7, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई देते हैं? तो केवलादेव पक्षी बिहार भरतपुर राजस्थान में, जहाँ पर साइबेरियाई सारस के लिए ये प्रसिद्ध है। 7 का डी है, केवलादेव। प्रश्न नंबर 8, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। 8 का डी सही है। प्रश्न नंबर 9, नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। 9 का सी है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको सुमेलित करने के लिए भी आता है। तो नाकरेक उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो 9 का सी सही है। प्रश्न नंबर 10, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में। 10 का डी सही है। इसी कारण सुंदरी वृक्ष के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है, जो गंगा के डेल्टा पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है, भारत और बांग्लादेश में स्थित है ये। 10 का डी है। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र में ख्याति लब्ध व्यक्तित्व थे? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ थे, जिसके कारण इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 11 का सी सही है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। केवलादेव झील ये आपका राजस्थान में है। बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में। इन चारों को रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्राप्त है। 12 का डी सही है। प्रश्न नंबर 13, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? तो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान पश्चिमी घाट है, जहाँ पर शांति घाटी या साइलेंट वैली स्थित है। यह साइलेंट वैली यह केरल में स्थित है। तो पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए सर्वाधिक धनी है।
13 का ए सही है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो वाल्टर जी रोसेन ने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया 1985 में। 14 का सी सही है। प्रश्न नंबर 15, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में, शीतोष्ण वनों में? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होती है। जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ उगेंगे, जिसके कारण जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। तो 15 का सी सही है। प्रश्न नंबर 16, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल तथा कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट क्या है? तो ये पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। 16 का डी सही है। पश्चिमी घाट में जो वहाँ के पेड़ थे उसको काट दिया गया, जिसके कारण गोवा और महाराष्ट्र में इसके विरुद्ध आवाज़ उठी। तो वहाँ की सरकारों ने वहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ को लगाकर इसकी खानापूर्ति की। बाद में इसी के विरुद्ध एक आंदोलन होता है, जिसके तहत गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया जाता है, और यह समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित अपनी रिपोर्ट देती है। 16 का डी सही। ये परीक्षाओं में बहुत बार आया हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो विंध्यन पर्वत जो है ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। 17 का बी सही है। प्रश्न नंबर 18, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो कंचनजंगा, जिन्हें खंगचेंगजोंगा भी कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जो सिक्किम में है, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 18 का बी सही है। प्रश्न नंबर 19, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? तो उनके प्राकृतिक आवासीय विनाश। जो जीव हैं उनके जो प्राकृतिक आवास है इनका विनाश जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। 19 का डी सही है। प्रश्न नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हमने बताया था सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण पर चर्चा हुई। इसके लिए 1972 में स्टॉकहोम में एक अधिवेशन बुलाया गया, जहां पर निर्णय किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। तो भारत में उसी के अनुरूप वन्य जीवों के संरक्षण की बात हुई। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। तो 20 का ए सही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? तो मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विस्तृत है। तो 21 का डी सही है। प्रश्न नंबर 22, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों की बात हुई। उसके बाद जो वन थे उनके संरक्षण की बात हुई, तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। फिर पर्यावरण की शब्दावली उस समय आ गई थी, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 22 का सी सही है। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो नाकरेक मेघालय, गारो खासी जयंती 3 पहाड़ियां हैं जो मेघालय और मणिपुर इत्यादि क्षेत्रों में फैली हुई हैं। ये बृहद हिमालय का एक भाग है। तो गारो पहाड़ियों पर नाकरेक फैला हुआ है, जो मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है। 23 का ए सही है। प्रश्न नंबर 24, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। मैंने बताया कि भूमध्य रेखा जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होगी, गर्मी पड़ेगी, वहाँ पर पौधों के लिए, जीवों के लिए अनुकूल सब
अनुकूलन होता है, जिसके कारण वहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक रहती है। तो भूमध्य रेखा उसके आसपास सर्वाधिक जैव विविधता रहेगी, तो भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता बढ़ती है। 24 का ए सही है। प्रश्न नंबर 25, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो नीलगिरी में। यह प्रश्न बहुत बार आया है कि सबसे पहले जैव मंडलीय क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? नीलगिरी में। कब स्थापित हुआ? 2000 में। तो 25 का डी सही है। प्रश्न नंबर 26, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जिसका पुराना नाम हेली उद्यान है। ये उत्तराखंड में स्थित है, ये टाइगर रिजर्व है। 26 का डी सही है, जिम कॉर्बेट। प्रश्न नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, जो लद्दाख में स्थित है। यह हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 27 का डी सही है। प्रश्न नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। ए का 1 विश्व जल दिवस 22 मार्च। बी का 3 पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। सी का 2 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। डी का 4। तो 1, 3, 2, 4, 28 का सी सही है। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं और इनमें से बार बार लोग गलत करते हैं, तो इन तिथियों को आप ध्यान से याद करिएगा। तो 28 का सी है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। तो 1, 3, 2, 4, 28 का सी सही है। प्रश्न नंबर 29, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो ए का 2, बी का 4 भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। तो सी का 1 और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में। तो डी का 3। तो ए का 2, बी का 4, तो ये 29 का डी सही है। 2, 4, 1, 3 भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर। 29 का डी सही है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है? काजीरंगा वहाँ का प्रसिद्ध, काजीरंगा, मानस, ओरांग ये प्रसिद्ध हैं राष्ट्रीय उद्यान हैं। नाकरेक ये मेघालय में स्थित है। तो 30 का डी सही है। प्रश्न नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला। तो ए का 2 है। पक्षी बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। तो बी का 3 है। एशियाई हाथियों के संरक्षक रमन सुकुमार। तो सी का 1 है। मगरमच्छ प्रजनन विशेषज्ञ डॉक्टर एच.एस. बस्टर। तो डी का 4 है। तो ए का 2, 3, 1, 4। तो इसमें प्रश्न नंबर 31 का बी सही है। प्रश्न नंबर 32, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उनकी तिथियां हैं, तो उनको सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट, जैसे हमने बताया कि सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण की बात होती है 1972 में, लेकिन उस समय सबसे संकटपूर्ण जो जीव होता है टाइगर होता है, उनकी संख्या बस कुछ ही रहती है, जिनके बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 3000 से ऊपर है। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973, ए का 3। हाथी प्रोजेक्ट 1992, बी का 1। गैंडा प्रोजेक्ट 1987, तो सी का 2। तो 3, 1, 2 और घड़ियाल प्रोजेक्ट 1975, 4। तो ए सही है। 32 का ए सही है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 1973 में, हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 1992 में, गैंडा प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 1987 में और घड़ियाल प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 1975 में। तो 32 का ए सही है।
प्रश्न नंबर 33, जो महत्वपूर्ण दिवस है इनको सुमिलित कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972, स्टॉकहोम जो अधिवेशन होता है वहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि 5 जून, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ए का 4, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। देखिए ये महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोनों अलग अलग हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस ये 22 नवंबर। तो 4, 3, 2, 1, 33 का ए सही है। प्रश्न नंबर 34, संकटग्रस्त प्राणियों की लाल सूची कौन जारी करता है? तो संकटग्रस्त प्राणियों की लाल सूची IUCN जारी करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 34 का सी सही है। प्रश्न नंबर 35, जैव संरक्षित मंडल की सूची कौन जारी करता है? तो जैव संरक्षित मंडल की सूची UNEP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 35 का डी सही है। प्रश्न नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय केनिया की राजधानी नैरोबी में है, 36 का डी सही है। प्रश्न बहुत बार ये सब आए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं सब प्रश्नों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 37, भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है, 37 का डी सही है। प्रश्न नंबर 38, भारत में गैडा परियोजना की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से होती है? तो 1987 में भारत में गैडा परियोजना की शुरुआत काजीरंगा से होती है, और भारत में सर्वाधिक हाथी काजीरंगा में पाए जाते हैं। तो 2 प्रश्न बनता है काजीरंगा से कि गैडा परियोजना की शुरुआत कहाँ होती है? काजीरंगा से। सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो को काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ है? ये असम में है, 38 का डी सही है। प्रश्न नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। तो 3, 4, 2, 1, 39 का बी सही है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन 1948 में हुआ, सत्य है। WWF यह IUCN की सहयोगी संस्था है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF इसका गठन IUCN ने 1964 में एक सहयोगी संस्था के रूप में किया था, ये भी सही है। गुलाबी पृष्ठों पर अति संकटग्रस्त जीवों को दर्शाया जाता है, ये भी सही है। जो जीव 50 वर्षों तक प्राकृतिक आवास में नहीं पाए जाते उन्हें विलुप्त माना जाता है, ये चारों सही हैं। तो 40 का डी है। अब देखिए दूसरा, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जोड़ा गया है, तो इनको फिर प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुमेलित कीजिए। अपिको आंदोलन, पांडुरंग, ये कर्नाटक में शुरू होता है, जिस प्रकार चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू होता है कि पेड़ से चिपक कर लोग बचाते हैं, उसी तरह एपिको आंदोलन यहाँ भी लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को कटने से बचाते हैं। इसके नेतृत्वकर्ता पांडुरंगा हैं, ये कर्नाटक का प्रमुख आंदोलन था। तो ए का 4, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी। तो चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट, तो बी का 3 है। ग्रीन बेल्ट आंदोलन, बंगारी मथाई, ये केन्या की हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो ग्रीन बेल्ट आंदोलन या धारणी विकास की अवधारणा, ये बंगारी मथाई है, इन्होंने केन्या में से पूरा परिवर्तन किया, जहाँ पर इसके जंगल उजड़ गए थे, इनके प्रयास से फिर वो हरे भरे हो गए। तो ग्रीन बेल्ट आंदोलन बंगारी मथाई, सी का 2। और टिकाऊ विकास अवधारणा, ये एजेंडा 21 के तहत है, तो डी का 1। तो 4, 3, 2, 1।
प्रश्न नंबर 1 का डी सही है। प्रश्न नंबर 2, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, इसका मतलब ये मूल कर्तव्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये मूल कर्तव्य में शामिल है, तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत है। तो ये इसका होगा अनुच्छेद 51A। प्रश्न नंबर 2 का बी सही है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए दोनों प्रश्नों को आसपास मैंने लिख दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक, यहाँ पर कर्तव्य की बात हो रही है, तो इसलिए ये मूल कर्तव्य में शामिल है। अब मूल कर्तव्य भारत के अनुच्छेद 51A में रखा गया है, तो प्रश्न नंबर 2 का बी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि इसमें राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न नंबर 3 का बी होगा, अनुच्छेद 48A। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो कर्तव्य की बात कर रहा है तो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत है। और जब राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और उसमें संवर्धन की बात करेगा तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं जो 36 से 50 तक हैं, तो ये अनुच्छेद 48A के तहत है। प्रश्न नंबर 3 का बी सही है। प्रश्न नंबर 4, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो काजीरंगा, असम। प्रश्न नंबर 4 का बी सही है। प्रश्न नंबर 5, विश्व वन्य जीव निधि WWF का शुभंकर क्या है? पांडा है, जिसकी स्थापना 1964 में होती है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। 5 का डी सही है। प्रश्न नंबर 6, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। कांगेर घाटी ये छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण है। इंद्रावती कांगेर घाटी दोनों। ओरंग अभ्यारण्य, मानस काजीरंगा ओरंग ये असम का है, तो सी का 2 होगा असम। ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है, तो 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 6 का ए सही है। प्रश्न नंबर 7, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि 1961 में जीवों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, तो 7 का डी सही है। प्रश्न नंबर 8, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। जंगली गधा ये कच्छ के रण पाया जाता है, गुजरात, तो 1 का 3। सिंह पुच्छी मकाक ये केरल में पाए जाते हैं, तो 2 का 1। और हुलाक गिब्बन ये असम पाए जाते हैं, तो 2, सी का 2, तो 3 1 2। प्रश्न नंबर 8 का ए सही है। प्रश्न नंबर 9, राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान की बात होगी तो 9 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार ऑप्शन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। 9 का सी सही है। प्रश्न नंबर 10, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। 10 का सी है। प्रश्न नंबर 11, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? तो वह है सिक्किम। सिक्किम बहुत छोटा सा राज्य जिसकी आबादी लगभग 6 लाख है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक इसके क्षेत्रफल का इसके अंतर्गत आता है, तो 11 का सी सही है, सिक्किम। प्रश्न नंबर 12, किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? तो मॉरिशस से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। प्रश्न नंबर 13, थट्टेकाड पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। 13 का ए सही है। प्रश्न नंबर 14,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये चमोली उत्तराखंड के निकट स्थित है। 14 का डी सही है। प्रश्न नंबर 15, भारत में बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों में प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल की अध्यक्ष कौन है? तो सुनीता नारायण। प्रश्न नंबर 15 का ए सही है। सुनीता नारायण जो वाघ सुरक्षित क्षेत्र है उनके लिए जो गठित की गई समिति उसकी ये अध्यक्ष है। 15 का ए सुनीता नारायण। प्रश्न नंबर 16, हाल में समाचारों में आने वाला ऑपरेशन कोलोरी क्या है? तो ये आर्द्रभूमि सुधारीकरण परियोजना है। जो रामसर क्षेत्र है उनके सुधारीकरण के लिए ये परियोजना है कोलेरू। प्रश्न नंबर 16 का बी सही है। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार हैं उनको सुमेलित करना है। तो नवाबगंज ये उन्नाव में है, तो ए का 2 सही है। ओखल ये गाजियाबाद में है, तो बी का 3। समसपुर ये रायबरेली में है, तो सी का 4। और पार्वती औरंगा परछिबिया डी का 1। 2 3 4 1 17 का सी सही है। काफ़ी बार आ चुका है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 18, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 18 का ए सही है, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20, सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। काजीरंगा, तो काजीरंगा, गोलाघाट, नौगांव, कद्रेमुख। काजीरंगा, गोलाघाट, नौगांव ये असम में स्थित है। कद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक, साइलेंट वैली ये पालघाट केरल, और पेंच घाटी ये नागपुर महाराष्ट्र। तो इसका 1 2 3 4 सही, 20 का ए सही है। प्रश्न नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है? तो कच्छ के रण में। प्रश्न नंबर 21 का ए सही है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह है, इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये रायमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी हैं। जल संरक्षण पर इन्होंने बहुत कार्य किया जिसके कारण इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। 22 का बी सही है। जल पुरुष कौन है? राजेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भी देहरादून, यहाँ पे कोलकाता दिया है, तो सी सुमेलित नहीं। 23 का सी होगा। प्रश्न नंबर 24, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो 24 का डी चेन्नई में है। 24 का बी चेन्नई में है। प्रश्न नंबर 25, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में जो संस्थान स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं उनको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 25 का सी सही है। प्रश्न नंबर 26, प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? तो अशोक ने जियो और जियोदय का सिद्धांत दिया और इसने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया और पूरे विश्व में प्रथम पशु हॉस्पिटल खुलवाया। तो 26 का सी सही है। अशोक, वन्य जीव अभयारण्य का आदेश देने वाला प्रथम शासक कौन होता है? अशोक। 26 का सी सही है। प्रश्न नंबर 27, सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश दिया अल्बर्ट श्वेट्जर ने। 27 का डी सही है। प्रश्न नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिमिलीपाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, उड़ीसा का है, तो ए का 4। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, तो बी का 3। नाकरेक ये मेघालय का है, तो सी का 5। और कंचनजंगा जिसे खंगचंगजोंगा भी कहते हैं ये सिक्किम का है, तो डी का 1। तो 4 3 5 1 4 3 5 1 28 का बी सही है। प्रश्न नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। नागरहोल ये कर्नाटक का है। तो ए का 1, बी का 4। कुगती राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का, सी का 3 सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये हरियाणा का है। तो डी का 2। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 29 का ए सही है। प्रश्न नंबर 30 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अचरा या रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है। ए का 4। कुंडापुर ये कर्नाटक में है। पिछवरम ये तमिलनाडु में है। वेम्बनाड ये केरल में है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। तो 4 1 5 2 30 का सी सही है। प्रश्न नंबर 31 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। अर्थ आवर जिसमें 8:30 साढ़े 9 बजे तक पूरे विश्व में हम अपनी लाइटों को बुझा देते हैं, इनको अर्थ आवर बोलते हैं। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। अर्थ आवर मार्च का अंतिम शनिवार। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर और विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। इसका 1 2 3 4 31 का ए सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ए जी टांसले ने किया। 32 का ए सही है। प्रश्न नंबर 33 रविंद्र कुमार सिन्हा। तो रविंद्र कुमार सिन्हा ये डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। तो ए का 1 डॉक्टर रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। तो बी का 2 एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। अब बाबा आमटे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर जो बात बनता है इसका ये विरोध करते हैं। तो इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 33 का बी सही है। प्रश्न नंबर 34 ये अंतिम प्रश्न है। इकोमार्क क्या है? तो इकोमार्क पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपात्रित करने की योजना है। 34 का बी सही है। इसी के साथ राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य महत्वपूर्ण तिथियाँ और जो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र हैं उनसे जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको एक जगह संकलित करने का कार्य किया गया है। ये प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। धन्यवाद।